जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द लाइव अपडेट ऑफ क्रिप्टो अफेयर्स इस 12th ऑफ अगस्त 3:30 PM एंड हम जो है आज बीटीसी की अपडेट देखते हैं। मार्केट का जो मोमेंटम है हम उस पर बात करते हैं और जो भी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं तो वो मैं पहले कर लेता हूँ, देन विल गोना डाइव इनटू द अपडेट। बेसिकली I was unavailable for 2 days because unfortunately I had a car accident और उस वजह से जो था I was in pretty much resting for yesterday entire day. तो alhamdulillah I'm fine now. Alhamdulillah everything's all good. So let's get back to work. और चीजें जो है कुछ एक दो अनाउंसमेंट है। बेसिकली पहली अनाउंसमेंट ये है कि जो लोग एक $10 की जो डिस्काउंटेड मेंबरशिप लेना चाह रहे थे तो उसके लिए जो लास्ट डेट थी मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ सब्सक्रिप्शन की, वो 15th ऑफ अगस्त है। ठीक है, तो आज कल और मंडे तक अगर कोई मंडे वाला पूरा दिन है जो भी सब्सक्रिप्शन वो करवाना चाहता है दैट वुड बी द लास्ट डे, और उसके बाद डिस्काउंटेड जो होगी वो सब्सक्रिप्शन इस महीने की नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक ये था कि फॉरेक्स और इस हवाले से काफी लोग कह रहे थे कि हमें उसमें भी एंटर होना है, हमें उसकी भी मार्केट की अपडेट्स वगैरह चाहिए, वो सारा वो मामला है। तो मैं मेंटोरिंग लॉन्च में जो है वो इंशाल्लाह मंडे से मैं स्टार्ट करूंगा वो। और क्योंकि मार्केट खुलेगी सारी वो सजेशन वगैरह तो लाइव सारा उसको दिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा सारी चीज़ों को। तो आई विल बी डूइंग दैट ऑन मंडे। ठीक है, तो दैट्स द बेसिक स्टफ दैट्स गोइंग ऑन, और जो भी वो सारे मामलात हैं तो वो आप अपने हिसाब से जो है फिर वो देख लीजिएगा। तो आई होप अभी लोग आ गए हैं, तो आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन और बीटीसी की जो है अपडेट्स पे कुछ बात कर लेते हैं कि क्या मामला चल रहा है। राइट, सो चलें। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी एक चीज मैं बता दूं कि मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ जहां से मैंने छोड़ा था। दैट्स हियर। अच्छा जी, तो डिस्कॉर्ड पे एक 9th ऑफ अगस्त को जो है मैंने चार्ट ये शेयर किया था यहाँ पे बेसिकली। एंड इट इट व्हाट्स एक्सप्लेन इन दैट के हम उस टाइम पे जो है 23,860 पे खड़े हुए थे, एंड ये दो पीओआईस थी नीचे, और पर जो है हमारे पुअर हाइस थे। पुअर हाइस कहते हैं कि जब प्राइस जो है वहां पे इतना स्टेबल नहीं हुई और वो जस्ट अपना जो है फुटप्रिंट वहां पे छोड़ के आई। ठीक है, तो सिचुएशन अभी ये थी कि हमने इसको टैप करने के बाद नीचे जाना था, एंड सो फार सो गुड। हमने एग्जैक्टली 22,665 पे अगर कोई भी बाइनेंस का 1 आवर का चार्ट खोल के देखता है तो वो एग्जैक्टली डॉलर वैल्यू पे यहाँ पे प्राइस आके ऊपर की तरफ गई। एंड आई एम गोना शो यू द लाइव ऑन लाइव चार्ट के वो क्या सिचुएशन थी। एंड देन हमने पुअर हाइस को टैप कर लिया। ये बेसिकली सारी डिटेल जो थी सीपीआई के आने से पहले ये सारे मामला जो है ये अपडेट करे हुए थे और वो जो भी थे। तो अभी उसके हिसाब से जो है हम लाइव देख लेते हैं कि वो सिचुएशन क्या थी और वो सिचुएशन क्या बन रही है। ठीक है। अच्छा जी, तो दैट्स सेम चार्ट ऑन द 4 आवर एंड दैट वाज द बेसिक स्टफ दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट के यहाँ पे हमने देखा, एंड देन टुवर्ड्स द डॉलर वैल्यू हमने यहाँ से ये जंप लिया, एंड वी वेंट एज हाई एज ऑलमोस्ट आवर साइक लेवल, आवर साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 25,000। ठीक है, वी वर लिटरली शाय ऑफ 30-40, ये बेसिकली इंडेक्स पे तो $80 के डिफरेंस से जो है हम 24,920 से हम नीचे की तरफ आए। और जो मेन मकसद था वो ये था कि हमने पुअर हाइस को टैप करना था जो कि 24,459 से 24,675 तक थे। सो वी टैप्ड इट, हमने ये वाला स्ट्रक्चर पूरा किया, एंड नाउ वी आर गोइंग बैक डाउन। अब नीचे आने का जो लेवल है तो बेसिकली शॉर्ट टर्म में अगर मैं दिखा देता हूँ उस पर, तो दैट्स अवर 23,645 ऑन द इंडेक्स। मैं इसको डैश लाइन बना देता हूँ। ठीक है, I'm gonna make it dashed। एक आपकी ये लाइन हुई और दूसरी 23,170। ठीक है, दैट्स दैट्स ठीक है, ये आपकी जो दो हैं बेसिकली अभी करंट जो है आपकी पीओआईज हैं। ठीक है, आई जस्ट मेक इट डैश टू मेक यू अंडरस्टैंड 23,645 एंड 23,165 ऑलमोस्ट, लेकिन जब आप बाइनेंस पे देखेंगे तो दैट्स 170 एंड 665। ठीक है, तो वी आर कमिंग बैक टुवर्ड्स दिस पॉइंट।
अब बुलिश और बेरिश सिनेरियो के क्या सिचुएशन है वो मैं क्लियर एक कर देता हूँ कि हम मैं तकरीबन महीने 1.5 महीने से बोलता हुआ एक ये चीज आ रहा हूँ, I'm gonna hide this again and I'm gonna talk about this कि जब तक हम रेजिस्टेंस लेवल जो आपका है 25 का, जब तक हम इसके ऊपर स्टेबलाइज नहीं होते और वहां तक नहीं जाते, तब तक हम बुलिश नहीं है। हम इसी रेंज को टैप करते रहेंगे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं अगर इस चैनल की अगर मैं बात करूं तो ये भी मैंने चैनल पहले दिखाया था कि बहुत सिंपल सा एक चैनल बना हुआ है आपके ड्रॉप से लेके अभी तक का, एंड वी वर डूइंग दिस अप्स एंड डाउन, ये सारी सिचुएशन चल रही थी। तो हमें नीचे आना है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए इस तरफ की। ये लिक्विडिटी ग्रैब होगी तो ही हम वापस, मतलब ये कि यहाँ से फिर हम ऊपर जा सकेंगे। और मतलब इतनी एनर्जी नहीं है अभी फिलहाल जो दिख रही है कि इसको स्ट्रक्चर को वो हो जाए। हाँ, कल अगर ऐसा होता कि वी वेंट अप लाइक दिस और यहाँ पे अगर स्टेबलाइज हम कर लेते अभी तक, देन बहुत क्लियर था हम 27-28 पे जो है जा सकते थे वापस। बट सिचुएशन ऐसी नहीं लग रही क्योंकि हमने नीचे की तरफ जो है अभी टैप करना, और ये हमारी ट्राइजेक्ट्री जो है वो फिलहाल डाउनवर्ड की तरफ है, राइट। अच्छा, जिन लोगों को अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है, जिन लोगों को मैंने सिखाया, तो ये एक चीज देख लें, दिस इज इन प्ले एट द मोमेंट, राइट। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग एट द मोमेंट। तो ये आपका परफेक्टली जो है एक अक्यूमुलेशन जोन था। आफ्टर ब्रीचिंग दिस लेवल इन कैंडल्स को देखने के बाद अगर यहाँ पे देखें एंड देन वी वेंट अप, ये आपकी अगेन थोड़ी सी जो स्पाइक्स थी, ये इसको कंसिडरेशन में नहीं लिया क्योंकि बेसिकली दैट वाज अ पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन। एंड देन नीचे ये मैनिपुलेशन नॉट द वेल मैनिपुलेशन की नहीं है, ये टर्मिनोलॉजी जो मैनिपुलेशन की होती है वो ये होती है कि अक्यूमुलेशन होती है, मार्केट साइडवेज होती है, स्ट्रेंथ लेती है, एंड देन वी इट मैनिपुलेटेड एंड देन इट एक्सपेंड्स और डिसेंड। तो यहाँ जो डिसेंड है वो नीचे की तरफ है अभी। तो इफ आई एम गोना मेक द कॉपी ऑफ इट, और मैं ऐसे की ऐसे इसको अगर मैं उठा के यहाँ पे नीचे रखूं, ये वाला, तो ये परफेक्ट इसका जो आके ये जोन बन रहा है, ये इस लेवल पे ही आ रहा है, यू कैन सी हियर। ये है तो एक्सपेंशन जो होगा नेगेटिव असेंट, ये डिसेंट जो होगा वो बेसिकली यहाँ तक का होगा। लेकिन अगेन इट्स सब्जेक्टिव, और ये मेरा जाविया देखने का, मैं सिर्फ एक दिखाने के लिए आपको एएमई पैटर्न जो है उसका जो मामला है वो ऐसा है। लेकिन दिस इज माय ऑगस्ट सेटअप टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड दैट्स इन प्ले अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड। एंड इट्स नथिंग सरप्राइजिंग गोइंग ऑन कि मार्केट की क्या सिचुएशन है। और आई विल बी ऑलरेडी शॉर्टिंग फ्रॉम हेयर। तो ये मेरी पहली जो है एक अब हमारी मतलब जो मेरी टैप जो होगी 23,645 का जो है वो मेरा पहला टारगेट प्राइस है। सो आई विल बी एग्जिटिंग माय पोजीशन है, जो कि मैंने एक छोटी सी शॉर्ट यहाँ से खोली थी। ठीक है, सो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन इन बीटीसी, एंड दैट्स अपडेट कि अभी हम नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करने आएंगे। और बहुत अच्छा एक बाइंग टाइम आ रहा है। मेंटोरिंग लॉन्च में मैंने तकरीबन 8 से 9 जो है अभी उसकी रेंजेस के हिसाब से जो है वो लिमिट ऑर्डर्स लगवाए हैं और वो स्टिल वैलिड हैं, वो स्टिल लोगों के लगे हुए हैं। सो इफ यू गाइस वांट टू मेक अ पीसफुल मूव टुवर्ड्स, जब भी हम आगे की तरफ जाएंगे, तो कम एंड ज्वाइन एंड कम एंड सी के हाउ इट्स वर्किंग आउट हियर। ठीक है, तो कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं कि वो नीचे से उठाने के बाद जब आप उसको छोड़ देते हो, इवन वो फ्यूचर में भी हो, उसमें अभी फॉर सपोज प्रॉफिट शॉर्ट्स में अगर कोई जाके देखे कि हार्मनी एचएनटी कॉइन जो था उसका एक सिग्नल मतलब ये कि दिया था, वो ये कि हमने 1-2 दिन उसको स्विंग में रखा था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छे प्रॉफिट्स में जो है वो क्लोज हुआ। तो सो फार वो एक कॉइन था, एंड देन वी आर वर्किंग के अभी 9 से 10 कॉइन तकरीबन, आई ऑल्सो एंटर इन सम कॉइन्स इन द मार्केट प्राइजेस। तो वो इसकी सिचुएशन होगी। सो इन अ समरी बेसिकली बीटीसी ने हमारे 2 पीआईस को टैप किया, हम ऊपर गए 4 आइस को टैप करके, नाउ वी आर गोइंग बैक डाउन अगेन। मोस्ट लाइकली हम इन 2 पीआईस को दोबारा टैप करेंगे, और सिनेरियो बेस्ड ये कि इफ द लिक्विडिटी प्रोफाइलिंग इज वर्किंग तो हम 21,449 पे वी आर गोइंग बैक डाउन। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को पूरा कंप्लीट करने के लिए दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन बीटीसी। और इसकी कुछ फंडामेंटल जो वजूहात हैं वो ये हैं कि अगर हम
नेस्डेक को जाके देख लें तो इट्स ऑल्सो गोना ड्रॉप। ये चार्ट भी मैंने कुछ लोगों को पहले दिखाया था, एंड इफ यू गाइस रिमेंबर ये अराउंड हेयर मैंने यहाँ पे आपको दिखाई थी कि करंट रेजिस्टेंसेस वगैरह इसके क्या है, तो यू कैन गो बैक एंड रिकन्फर्म कि बिल्कुल एग्जैक्ट डॉलर वैल्यू से उसने रिजेक्शन वहां से ली है एंड इज ऑल्सो कमिंग बैक डाउन हेयर। तो इसकी जो कोहेरेंस है वो भी क्रिप्टो करेंसी में उतरेगी और वो मामला हैं सारे। अच्छा, गोल्ड की ट्रेड के हवाले से कुछ रेजिस्टेंस और पीओआईस की मैंने बात करी थी, तो वो भी एक मैं डिटेल दे दूं कि करंट रेजिस्टेंस हमारी 1800 की थी, परफेक्टली टैप हुआ, परफेक्टली रिजेक्ट देन बैक डाउन अगेन अगेन दोबारा उससे रिजेक्शन। पीओआई जो है इसकी 1779 है, इट्स स्टिल वैलिड और इंशाल्लाह ताला इट्स गोना गो डाउन अगेन। तो मेरा अभी कोई इसकी ट्रेड नहीं खोली हुई गोल्ड की, बट मंडे को इंशाल्लाह जब मैं फॉरेक्स का प्रॉपर स्टार्ट करूंगा तो उस पे जो है हम डिटेल पे बात करेंगे, ठीक है। और ईथर की अगर हम बात कर लेते हैं तो ईथर में प्रीटी मच करंट रेजिस्टेंस और जो अपर हमारी उस पे थी डेली वगैरह की, तो हमने करंट रेजिस्टेंस से थोड़ा पहले रिजेक्शन ली यहाँ पे 1859 से, एंड देन थोड़ा सा नीचे होने के बाद वी वेंट अप, हमने इसको रीटेस्ट किया। नाउ इसको ये रीटेस्ट करने वापस आ रहा है, ज्यादा फर्क नहीं है, तकरीबन $25 $24 का जो है तकरीबन डिफरेंस है इसका, तो इट विल ऑल्सो गोना कम बैक एंड फिल दिस गैप। तो इसकी जो पीओआई होगी सबसे पहली वो होगी 1781 की, ठीक है। और 4 आवर के चार्ट पर अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं तो एक चीज मैं ये दिखा दूं इस पे लिक्विडिटी प्रोफाइलिंग पे, तो ये कुछ चीजें जो होती हैं ये बहुत क्लैरिफाई कर देती हैं कि अगेन जो जिन लोगों ने पहले वीडियो छोड़ दिया था तो उनको जस्ट कंफर्म कर दूं कि ड्रॉप के बाद वी वर रेंज बाउंड हेयर, वी मिस दिस रेंज टू टैप अगेन 3 डिजिट्स में, देन वी वेंट अप 1280 के रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद एंड देन वी केम डाउन अगेन टुवर्ड्स 1361। देन हमने इस रेजिस्टेंस को दोबारा टैप नहीं किया था, जो कि एसआर फ्लिप होने के बाद एक्चुअली एज पर रूल होनी चाहिए 1280। तो आई एम नॉट गोना क्रिएट एनी chaos और व्हाटएवर, लेकिन द सिचुएशन इज दैट कि जो मेरे बाइंग ऑर्डर्स हैं वो इसमें लगे हुए हैं, ये मैंने बहुत क्लियरली बताया हुआ मेंटोरिंग लॉन्च में भी कि 1310 to 1280 आर माय बाइंग ऑर्डर्स व्हिच आई विल एट विच पॉइंट आई विल एक्यूमुलेट द इथेरियम एंड XYZ जो भी वो सिचुएशन वहां पे बनेगी, ठीक है। तो दैट्स दी अपडेट एंड आई होप कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों की ना समझ आई हो, अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज आस्क मी एंड लेट्स हैव अ चैट, ऑलराइट। आपके क्वेश्चन आंसर्स पे आप देख लेते हैं। अच्छा जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो का उसमें इशू हो रहा है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ये रिकॉर्डेड है, आई एम आल्सो गोना अपलोड इट ऑन हियर ऑन यूट्यूब, तो वहां पे आप वो रिकॉर्डेड जो है उस पर देख लीजिएगा, ठीक है। इट्स अप टू यू इफ यू कैन मैनेज रिस्क, यू कैन शॉर्ट एंड लॉन्ग, लेकिन थोड़ा सा एक रिटेस्ट इसका एक बाकी है बीटीसी का, इट विल गो बैक अगेन टुवर्ड्स टैपिंग द 24,000। अभी इसने 144 का टैप किया है इस 4 आवर की कैंडल में, सो जस्ट वेट फॉर अ बिट। तो वो यहाँ पे वो कर लेती है 1 आवर की, अगर आप चार्ट पे देखें तो ये जो डिसेंड है इसका, इफ इट स्टेबलाइज तो ये वापस यहाँ पे रीटैप करने आ सकता है 24,350, तो वहां से जो है वो कर लीजिएगा, इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा, थैंक यू सो मच, I'm feeling fine अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ है, कुछ चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लाइफ इज सो अनसर्टेन एंड यू नेवर नो व्हाट्स गोना द डे विल गोना ब्रिंग यू ऑन योर प्लेट, सो इट हैपेंस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप बस अल्लाह ताला पे जो है कामिल ईमान होना चाहिए और अल्लाह ताला की जात पर और उसके फैसलों पे। अच्छा, हाउ डू आई मेक द पीओआई? पीओआई बेसिकली रिजल्टेंट होता है एनालिसिस का। अब ये प्रीवियस एनालिसिस जब आप उस पर देख रहे होते हैं तो यू फाइंड द कॉन्फ्लुएंसेस, लेकिन एट टाइम्स अब बनाने के लिए मुझे ओवरलैप नहीं करने की जरूरत पड़ती है। आई कैन सी सम कैंडलस्टिक पैटर्न्स हियर, आई कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइस के वो क्या हो रही है, एंड आई कैन जस्ट मार्केट के यहाँ पे इसके आने की सिचुएशन है, इट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, और ये होपफुली आप इंशाल्लाह देखेंगे रात तक ये हो चुकी होगी टैप 23645 की। तो इट्स समथिंग लॉजिक्स के, लेट्स से कि यहाँ पे इसने ये फुटप्रिंट यहाँ पे छोड़ा है प्राइस का, द बुल्स आर ट्रैप हियर एंड देन इट वेंट डाउन, इट फेल टू डू सो, रीटैपिंग अगेन इस अक्यूमुलेशन के मिड पॉइंट तक यहाँ पे आया प्राइस का जोन, एंड देन व्हेन इट वेंट बैक तो ये ब्रीच करता हुआ इसके बाद ऊपर निकल गया अगेन। जो बुल्स यहाँ से बेसिकली
ब्रेक इवन पे निकलना चाह रहे थे, वो ब्रेक इवन पे निकले बट प्राइस अगेन उनको डिच कर गई, देन केम बैक डाउन अगेन, यहाँ से रेजिस्टेंस बन के दोबारा आया, तो यहाँ पे जिसने फिर लॉन्ग किया वो अगेन वहां पे वो फंस गया, प्राइस दोबारा ब्रीच करके ऊपर गई, देन इट्स गोइंग बैक डाउन अगेन। तो ये इसकी सिचुएशन होती है कि द कैंडल स्टिक्स आर टेलिंग यू कि यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न ऑन द 1 आवरली चार्ट इसने दिया 11 अगस्त को रात 12 बजे, अगेन दोबारा वो ऊपर की तरफ चला गया, हालांकि इसको नीचे की तरफ आना था यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप को पूरा करने के लिए, बैलेंस को पूरा करने के लिए, एंड देन इट वेंट अप ऑल द वे एंड देन कमिंग डाउन। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली, सो 4 आवर के बाद जब 1 आवर या 30 मिनट्स में इसको जब आप रीड कर रहे होते हो तो कैंडल स्टिक्स आर टेलिंग यू एवरीथिंग, it's going to show you where the price is headed, it's going to show you from where it's going to reject and bounce from। तो ये इसकी वजूहत होती है, ठीक है। अच्छा, बीएनबी के एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा। बीएनबी का अच्छा नहीं है करंट रेजिस्टेंस, ये पुराना एनालिसिस है तो उसको ऐसा फ्लिप हो चुका है। एक सेकेंड, इसको मैं हाइड कर दूं, ठीक है। अच्छा, वनडे के चार्ट पे जाके आप देख लें बीएनबी का, वी वर प्रीटी मच मेकिंग अ राइजिंग वेज। आई डोंट लाइक वर्क ऑन पैटर्न्स, लेकिन जस्ट समझाने के लिए यू कैन सी हियर कि इधर एक ये चैनल यहाँ पे बन रहा है और अगर इसको वेज बनाना है तो यू कैन सी लाइक दैट, तो ये एक राइजिंग वेज बन रही है। इफ इट्स गोना ब्रेक सो इट विल आल्सो गोना कम डाउन, और यहाँ पे यू कैन सी हियर सम डेली इम्बैलेंसेस जो है यहाँ पे कुछ हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि ये इतनी जल्दी फास्ट ये यहाँ पे आएगा, लेकिन अगर बीटीसी यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है 21 की 19 की तरफ तो यस इट विल गोना कम डाउन हियर एट सब 300 इसने आना है, मतलब 257 का एक मैंने बीएनबी का ऑर्डर दिया हुआ है, इफ आई रिमेम्बर 267 या 257 का एक ऑर्डर मैंने दिया हुआ है, तो इफ इट गोना हिट सो आई विल राइड इट एंड कोई उसमें वो टेंशन नहीं है। अच्छा, दूसरा एक लॉन्ग टर्म बाइंग के हवाले से एक कॉइन मैं और बता दूं, मास्क का, ये भी मैंने मेंटोरिंग लॉन्च में दिया है, इफ यू गाइस आल्सो वाना accumulate it, तो ये करंट सपोर्ट इसकी तकरीबन 1.564 है, ग्लोबल है इसकी करंट 1.167, तो इफ यू कैन इफ यू वाना बाय तो यू कैन बाय हियर एंड लीव इट फॉर अ व्हाइल, तो ये एक अच्छा जो है आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट एक दे जाएगा, लेकिन अगेन रिस्क मैनेज करना है बिल्कुल हर चीज में, ये नहीं है कि 40-60% बंदा पोर्टफोलियो को साले हद में 8 2% 3%, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। जी वालेकुम सलाम। कैन वी शॉर्ट इथेरियम ईथर 1600 लेवल रिटेस्ट पॉसिबली, पॉसिबिलिटी ईथर, मैं वही वाली बात बता रहा हूँ, देखिए वो आएगा, यू इफ यू कैन गो बैक एंड लिसन टू माय स्टफ दैट आई वाज सेइंग, तो इसने इन लेवल्स पे तो आना है ना, 1558 है और आपका ये वाला लेवल है 1657, तो इस जोन में आना है, इफ आई एम गोना मेक इट मार्केट फॉर यू गाइस। एओआई है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो लेट इट स्टेबल अ बिट, रीटेस्ट कर ले, तो उसके बाद सिचुएशन इसकी है, लेकिन इफ वी गो बैक एंड चेक द इथेरियम एंड बीटीसी चार्ट, तो यहाँ पे मामला जो है ना, ये हमारे करंट रेजिस्टेंस से ऊपर ही है, हम बहुत टाइम से इधर स्टक अप हुए हैं, इफ यू नो के ये वाले चार्ट के हिसाब से, तो जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होगा तो यूएसडीटी का स्ट्रक्चर जो है ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो शॉर्टिंग करना है, लॉन्ग करना है, इट्स टोटली फाइन, लेकिन हमेशा हमेशा रिस्क को जो है मैनेज करके चलें, और रिस्क को जो है अपना देख के चलाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कि बस ये एक बार हाथ से निकल गया तो मार्केट कभी मौका ही नहीं देगी, देगी भाई, मौका देगी, बिल्कुल देगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन गैम्बलिंग ना करें प्लीज, ठीक है। अच्छा, दिल का चार्ट, टी वो, यार वो कॉइन, वेरी ऑनेस्ट, ये वो और ए ओपी, ये जिसमें रिटेलर्स का जो ज्यादा मामला होता है ना तो वो खराब कर देता है। ये माशाल्लाह यहाँ पे रग पुलिंग इसकी चल रही थी जब ये 87-88 सेंट्स पे था, अब ये 23 सेंट्स पे है। मैं इन चीज को टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इंडोर्स नहीं करता, नॉट लाइक कि मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन मुझे चीजें समझ आती है, लेकिन मैं मैक्सिमलिस्ट नहीं हूँ,
और लोग कुछ सर्टेन ग्रुप के जो कुछ लोग हैं वो इसको करवा रहे होते हैं मामला तो उस पर, लेकिन खुद देख लें। मैंने एक बहुत आसान सी एक बात मैंने समझाई हुई है। किसी कॉइन का फंडामेंटल या किसी कॉइन की जब रिटेलर ग्रिप देखनी होती है, फॉर सपोज ओपी कॉइन की बात करते हैं, ठीक है, ओपी यूएसडीटी, तो उसमें आपने ये देखना होता है, आप डेली के चार्ट पे जाएं, सिंपल पहला रूल, आप डेली के चार्ट पे कॉइन को खोलें कंजिक्यूटिवली, या आपका 2 या 4 कैंडल में जब आप उसको देखें ना ऐसे फ्रेम पे, जब आपको इस तरीके की विक्स मिलती हैं बॉडी से बड़ी, इस तरीके की जब विक्स मिलती हैं ये वाली, ठीक है, सेलिंग प्रेशर जब ऐसा मिलता है, दैट मीन्स के ये जो आपका रिटेलर्स है ना, इसमें आप और मेरे जैसे लोग जो हैं, तो इनकी माय फोन डजंट इवन रिंग लाइक दैट, व्हाट हैपेंड? तो जब इस तरीके का वो मिलता है तो दैट मीन्स के इसमें रिटेलर्स का जो है वो ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, और ये रग पुल करवा देगा। दैट्स द प्योर एक स्ट्रक्चर एक होता है, अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं। अब आपकी मर्जी, आप जाके कोई भी कॉइन बोल के देख लें, ठीक है। तो दैट्स वाई, दैट्स द रीजन ऑफ इट कि मैं इनको वो करता नहीं हूँ। ओपी कॉइन का मैं आपको बता दूं, ये मेरे लिक्विडिटी प्रोफाइलिंग है 0.1 0.9 0.698, इट्स मार्क, इट्स गोना कम बैक, इट्स गोना कम बैक डाउन हियर। और अगर कोई 4 आवर के चार्ट पे जरा जूम आउट करके देख लेता है, तो यू कैन सी हियर, डज इट मेक एनी सेंस? एग्जैक्टली, इट हैज टू 886 का ऑलमोस्ट आपका ये इंटरनल जो है एक बुलिश हार्मोनिक बन रहा है, लेकिन उस बुलिश हार्मोनिक के चक्कर में इसको नीचे आना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग हियर, एंड ये इसकी सिचुएशन है, ठीक है। पीटीसी की पीओआई मैंने बता दिया, वीडियो के बाद देख लीजिएगा, ठीक है। और आईएनजे, आई एम हियर विद यू गाइस, सो डोंट वरी, जो भी सवाल आ रहे हैं तो देख लें। आईएनजे में अभी इसने थोड़ा सा एक ब्रेकआउट किया तो है, डे के चार्ट पे इसको देख लेते हैं। यस, इस इट्स इन एक्यूमुलेशन जोन, और ये मैनिपुलेशन हुई है, अब इसके एक्सपेंशन का वक्त आएगा, तो इट्स लुकिंग गुड, क्योंकि इसकी जो ग्लोबल सपोर्ट रही है वो रही है 1.13 पे, 23 पे, तो लेट इट कम डाउन हियर। ये थोड़ा सा जो है ये सेलिंग प्रेशर जो इसका आया हुआ है, ये इसी वजह से आया हुआ है क्योंकि लोग जब यहाँ के बायर्स हैं यहाँ के एक्यूमुलेशन में, उसमें जब ये सेल आउट कर देते हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट विशियस एज सम रग पुलिंग कॉइन, सो इट्स इट्स गुड। इसकी पीओआई है तकरीबन 1.161 तक, ये रीटेस्ट करने इसको आना चाहिए 1.5 से 1.6 का जो जोन है, तो यू कैन बाय हियर एंड लीव इट फॉर अ व्हाइल, ठीक है। यस पॉसिबल। अच्छा जी, सोल की अपडेट बताएं। सोल की अपडेट ये है कि द नेक्स्ट द नेक्स्ट डंप विल बी स्पॉन्सर्ड बाय सोल, आई थिंक सो। ये भी कुछ प्रीवियस एनालिसिस हैं, ये पूरे हो चुके हैं, I'm gonna hide it. राइट, सोल का भी यही मामला है कि ये मैनिपुलेट करेगा, ये एकदम एक झटका देगा अभी कुछ आने वाले दिनों में शेक आउट करने के लिए, एग्जिट लिक्विडिटी के लिए, एंड देन इट विल गोना गो डाउन। सो ठीक है, सही है हमारा, राइट, सही है। तो बेसिकली इसकी ये सिचुएशन है, इट विल गोना मैनिपुलेट अ बिट, जो रेजिस्टेंस इसके आ रही है वो वही वाली पुरानी वाली है 47 48 की, तो वहां तक जाने के बाद इट विल गोना कम डाउन, सो इसको देख के चलें। सोल में भी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है फिलहाल। अच्छा, थीटा, थीटा में इट्स स्लोली जो है अपनी करेक्शंस की तरफ ये जा रहा है, सो हम इस पे देख लेते हैं फिबोनाची ड्रॉ करके, ठीक है। दैट्स माय टॉप, दैट्स माय बॉटम, तो अभी हम इस लेवल तक आए नहीं है, सो हम माइक्रो लेवल पे देख लेते हैं इसको।
ये हमारा माइक्रो लेवल है, तो यस, रिजेक्शन फ्रॉम 23.16, रिजेक्शन सेम एज 1.3, थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करेगा। इफ यू वांट बाय हेयर 1.3 पे, 1.34, 1.34 का ये लेवल है। इफ यू वांट बाय हेयर अ बिट, और ये फिर ऊपर जाने की, उस पर अगर नीचे चले जाए तो डीसी कर लीजिएगा। इट्स अ गुड कॉइन, इट्स अ रियली गुड कॉइन। ठीक है। अच्छा, ट्राइस का मैं, वो ट्राइस एसएलपी ये पिछले साल हो चुके हैं, कोई अपडेट इनकी नहीं है, रैम करम पे चल रही हैं, सो आई रियली डोंट एंडोर्स इट। ठीक है। अच्छा, ईओएस का, यूएस में एक मैंने सेटअप दिया था अभी, ट्विटर पे दिया था मैंने, ये वाला, जहां से बाइंग का 1.069 से, और ये अच्छे खासे प्रॉफिट में गया था ये इधर 1.4, एंड देन ये अगेन ये वाला भी जो है इसका वैलिड है। यूएस की आई थिंक मैंने रेंज वगैरह दी हुई है, तो ये $1 और 1.1 से $1 के अंदर अंदर इसकी बाइंग जो है अच्छी है, तो यू कैन डू इट। ठीक है। वो की बाइंग वो मैं नहीं कर रहा इंडोर्स, वो मुझे नहीं समझ आता, तो मैं उसकी क्या बाइंग बताऊं। बेट के लोग उसमें 15-20% डाल देंगे पोर्टफोलियो, फिर वो करते रहेंगे, पंप एंड डंप वो बन जाएगा। रिटेलर्स का जो है उसमें ज्यादा इनफ्लो है, तो इस वजह से। अच्छा जी, सो आई गेस दैट्स ऑल ऑफ इट। तो अगेन, स्टार्ट वाली अनाउंसमेंट जिन लोगों से मिस हो गई है वो बता दो मैं, कि 15 अगस्त जो है वो लास्ट डे आपका डिस्काउंटेड प्राइस पे सब्सक्राइब करने का, विच इज $10 फॉर 2 वीक्स, एंड उसके बाद जो है अभी हम ऑफ कर देंगे। एंड देन फॉरेक्स का और जो कमोडिटीज और मेटल्स के वो जो सारी वो चीजें हैं, वो मैं स्टार्ट करूंगा 15 अगस्त से, जब मार्केट खुलेगी मंडे को। एंड आई एम गोना स्टार्ट गिविंग द सिग्नल्स आल्सो इंशाल्लाह ताला इन मेंटोरिंग लॉन्च। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फॉरेक्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सारी वो सिचुएशन है। पीटीसी की सिचुएशन में एक वो सारा बता चुका हूँ, जिन लोगों को मिस हो गया वो वीडियो के स्टार्ट देख लीजिएगा। एंड आई विल बी अपलोडिंग इट इन अ व्हाइल, 20-25 मिनट में जो है यूट्यूब पे आ जाएगी, एंड आई एम गोना शेयर द लिंक। तो दैट्स ऑल ऑफ इट। तो अपना ख्याल रखें, एंड थैंक यू सो मच दोज हु वर प्रेइंग फॉर मी, हु आस्क्ड मी अबाउट माय हेल्थ एंड ऑल दैट। तो थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट दैट। इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है फिर कनेक्टेड है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।